हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी शेखर जोशी जी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। शेखर जोशी जी अपनी कविताओं के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि देश का भविष्य जिनको खेलना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनके हाथों में किताब शोभा देनी चाहिए, आज काम पे जा रहे हैं। बड़े द्रवित हैं क्योंकि देश का भविष्य बच्चे होते हैं और अगर बच्चे किसी देश के काम पे जाएं पढ़ने लिखने की उम्र में तो निश्चित ही उस देश का भविष्य गर्त में जा रहा है। आज बड़े द्रवित हैं। फ्रायड जैसा महान मनोवैज्ञानिक कहता है कि एक बच्चा दीजिए, मैं उसे चाहूँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक, विद्वान, चोर, डाकू, अपराधी, जो चाहूँ वो बना दो, क्योंकि जीवन का सबसे अनोखा काल है बचपन। बचपन जीवन का सबसे अनोखा काल, सबसे संघर्ष का काल एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, और सबसे डिफिकल्ट एज है वह है वृद्धावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण काल है किशोरावस्था और अनोखा काल है बचपन। तो निश्चित तौर पे बचपन अनोखा है, लेकिन इस बचपन में बच्चे अगर काम पे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे देश के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे देश का संविधान भी ये कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और शिक्षा है, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप कई संस्थाओं पे जो ऐसी जगह है, समूह है, जहाँ पे कारखाने हैं या होटल है, इस जगहों पे बच्चों को काम करते हुए आप देख सकते हैं। ये उन लोगों भी कहीं न कहीं अपराधी हैं जो देश के भविष्य को काम पे रखते हैं। निश्चित तौर पे ये भविष्य हैं देश के और इनका भविष्य बनना चाहिए। आइए अब एक एक पंक्तियों का हम अध्ययन करके शेखर जोशी जी के विचारों से अभिभूत होते हैं। दिल्ली की सड़कों का दृश्य है, वह देखते हैं, सुबह का समय होता है, उन्हें बच्चे कुछ जाते हुए दिखाई देते हैं। अपनी कविता की इस पंक्तियों में कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कहते हैं सुबह का वक्त है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। सुबह का वक्त है और बच्चे पढ़ने के लिए जाते तो आज कभी इतना द्रवित नहीं होता। आज काम पे जा रहे हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं, सबसे अधिक दुखी हैं क्योंकि आज बच्चे काम पे जा रहे हैं। कहते हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, कहते मेरे जीवन की समय काल की ये भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना, इसे व्याख्या के रूप में लिखना। कहते हैं और भी भयानक है जब मैं इसे व्याख्या के रूप में देखता हूँ, इसे एक डिस्क्रिप्शन के रूप में देखता हूँ। ये किसी विवरण की तरह नहीं होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। सवाल आज पूछ रहे हैं, आज पूछ रहे हैं भारत के प्रशासन से कि जो संवैधानिक अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार है, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, वह अधिकार कहाँ गया। कहते पूछते हैं शासन से, पूछते हैं संविधान की आत्मा से कि आज ये उन्हें अधिकार मौलिक दिया गया कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा है, आज ये नियम कहाँ गए। कहते हैं इसे पूछा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चों को पढ़ना है, बच्चों को आगे देश के भविष्य को जो है वह इंगित करते हैं, इसलिए देश के भविष्य को संवारना है। लेकिन बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? आज कभी आशा व्यक्त करता है कि क्या कोई आशंका हो गई है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। कहते हैं आज उन्हें खेलना है। बचपन में खेल और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए।
कभी यहाँ पे प्रश्न करता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? अंतरिक्ष, स्पेस, कहाँ पे गई? कोई भी चीज अगर चली जाए तो फिर वापस नहीं आती है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल नहीं होता है, इसलिए अगर स्पेस में, अंतरिक्ष में अगर कोई चीज चली जाए तो वह धरती पे नहीं आ सकती। इसलिए कभी कहता है, क्या गेंद अगर धरती पे होती तो जरूर बच्चे खेलते, लगता है वह गेंद अंतरिक्ष में गिर गई है, इसलिए बच्चे वह गेंद को नहीं खेल पा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी की किताबें? किताबों को खाने वाला एक कीड़ा है दीमक। कहते उनके हाथों में आज किताब दिखाई देते, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबें जो उनको शोभा देते हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को जो उनके हाथों में किताबें शोभा देती हैं रंग बिरंगे? क्या वो किताबों को दीमक ने खा लिया है? अगर किताब होती तो बच्चे पढ़ने में व्यस्त होते, काम के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या गेंद होती तो बच्चे अपने बचपन की सबसे पराकाष्ठा, आनंद देने वाले खेल को खेलते होते? क्या वो खेल नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन गेंद नहीं है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने जो खेलने की उम्र है? क्या सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? अगर कोई खिलौना होता तो शायद बच्चा कोई खेल रहा होता। इनके हाथों में खिलौने शोभित देते, क्या सारे खिलौने किसी पहाड़ में दब गए या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे जिन्हें पाठशाला कहते हैं, उर्दू में मदरसे कहते हैं। कहते क्या सारे विद्यालय की दीवारें भूकंप में गिर गई हैं? भूकंप आ गया, अगर विद्यालय होता तो बच्चे पढ़ने जाते, लगता है विद्यालय ही नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ने जाएं? क्या भूकंप में गिर गई हैं दीवारें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? कहे बागीचे, मैदान और घरों के आंगन में बच्चे खेलते रहते हैं, उनकी आवाज़ें गुंजामान होती रहती हैं, बच्चों से ही घर, आंगन और बागीचे की शोभा होती है। बचपन से ही अगर दृश्यों को देखें, आप कितने तनाव में हैं। अगर आपको अपने तनाव से मुक्ति पाना है तो बच्चों के बचपन को देखिए, स्वच्छंद होता है। एक बार अकबर ने कहा था कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? उन्होंने कहा बच्चे को मनाना, बच्चे की बातों को मानना। अकबर मुस्कुरा दिया, अरे बच्चे कितने परिपक्व होते हैं, कितने उनके पास विवेक होता है। कहा हुजूर बहुत ही कठिन काम है। उन्होंने कहा पेश किया जाए, मैं आज देखना चाहता हूँ। एक बच्चे को वहाँ उनके दरबार में पेश किया गया। बच्चा थोड़ी देर रहा, कहा कि मैं एक मिट्टी का कुल्हड़ लूंगा। तुरंत राजा का दरबार था, कुल्हड़ ला दिया गया, उसमें पानी का भर दिया जाए, पानी भर दिया गया। फिर उसने कहा एक हाथी मुझे देखना है, बड़ी हाथी, हाथी जानवर, हाथी आ गया। दरबार के हाथी घोड़े शोभा होते हैं, उसकी परछाई को उसमें देखा और कहा कि इसी हाथी को इस कुल्हड़ में रख दीजिए। अकबर ने अपने सर को पकड़ लिया, कहा वास्तव में बच्चे बहुत ही अद्भुत होते हैं। कहते हैं आंगन, मैदान, बागीचे, ये सब बच्चों से ही गुंजमान होते हैं, बच्चों से ही इनकी शोभा होती है। खत्म हो गए एकाएक, खत्म हो गए अचानक, फिर क्या ही बचा इस दुनिया में? अगर बच्चों की इस तरह की खेल दुनिया नहीं है तो दुनिया में कुछ सब चीजें नीरस हैं, निश्चित ही आनंद देने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या बचा इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा है होता। भयानक है इससे भी ज्यादा कि ये सारी चीजें हस्म मामूल हैं। कहते कितना ही भयानक होता अगर गेंदें अंतरिक्ष में चली जाती। कितना भयानक होता किताबों को, सारी दुनिया की किताबों को दीमक खा डालता। कितना भयानक होता अगर सारे विद्यालय की दीवारें गिर जाए तो कितनी भयानक स्थिति होती। लेकिन कहते सब मौजूद हैं, यथावत हैं, हस्ब मामूल,
हस मामूल का अर्थ है यथावत, या आप ध्यान देंगे, हस मामूल का अर्थ है यथावत। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में अगर ऐसा होता तो कितना खतरनाक होता। अगर विद्यालय न होते, गेंदें नहीं होती, किताबें नहीं होती, तो कितना खतरनाक है। उससे भी खतरनाक स्थिति है। ये सारी चीज़ें हस्म मामूल हैं, सारी चीज़ें यथावत हैं, उसके बावजूद भी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चे क्यों वंचित हैं, ये और भी खतरनाक है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, कहते केवल भारत की बात नहीं है कि भारत के बच्चे काम पे जा रहे हैं, और भी देश हैं, आस पड़ोस के देश हैं, जहाँ पे बहुत सारे विकसित देश हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, मजबूर हैं, उनके मजबूरी है, या उनके माता पिता की मजबूरी हो, या माता पिता के साया उनके सर से उठ गया है, कहीं न कहीं मजबूरी है कि दुनिया के हर कोने में, किसी न किसी कोने में, केवल भारत की समस्या नहीं है कि भारत का भविष्य ही इस तरह अंधेरे में है। भारत के ही बच्चे काम पे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश है, दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। इस प्रकार कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह, सुबह का दृश्य है, और कभी कहता है कि कोहरे से ढकी सड़कें जिस पे सयाने लोग जाने से कतराते हैं, आज बच्चे काम पे जा रहे हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं। कभी कहता है कि उसके जीवन की ये बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक पंक्ति है, किसे एक विवरण की तरह लिख रहा है, यहाँ पे कभी एक व्याख्या के रूप में लिख रहा है, कभी इसके एक घटना के रूप में लिख रहा है। कहता है इसे घटना ही नहीं, एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। काम पे बच्चे क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कहता क्या स्थिति हो गई, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। अंतरिक्ष में कोई वस्तु चली जाती है, पुनः वापस नहीं आती है। क्या अंतरिक्ष में चली गई है सारी गीतें। क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगे किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या खिलौने चले गए। बच्चों के हाथ में खिलौने शोभा मान देते हैं। अगर खिलौने उनके हाथों में कुदाल, फावड़ा, खुरपी, इस तरह के हथियार शोभा नहीं देते हैं। कभी आशंका व्यक्त करता है कि शायद दुनिया के सारे खिलौने अद्भुत जो है अंतरिक्ष में चले गए हैं, या सभी खिलौने समाप्त हो गए हैं। अगर होता तो उनके हाथों में जरूर दिखाई देता। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं, पाठशालाएं समाप्त हो गई, स्कूल समाप्त हो गए भूकंप से। अगर होता तो बच्चा आज सुबह सुबह काम पे नहीं स्कूल पे जाता। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे, सारे घर आंगन एकाएक अचानक गायब हो गए, जहाँ पे इनकी जो है किलकारियाँ गूंजा करती हैं, इनके शोर शराबे होते हैं, क्या ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। कहा अगर समाप्त हो गई हैं तो इस दुनिया में क्या बचा। यही तो आनंद देने वाले हैं, यहीं पे तो बचपन दिखाई देता है, यहीं पे तो आनंद दिखाई देता है। अगर ये सारी चीज़ें चली गई तो दुनिया में क्या बचा। कितना भयानक होता कि अगर ये सारी चीज़ें, गेंदें चली जाएं, किताबें चली जाएं, जो है विद्यालय न हो, ये कितना भयानक है। लेकिन कभी कहता है इससे भी भयानक है, सारी चीज़ें यथावत हैं, विद्यालय हैं, गेंद हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, ये सब कुछ यथावत है। ये और भी खतरनाक है, ये सब यथावत है, लेकिन बच्चे इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहते भारत की नहीं, दुनिया की हजारों सड़कों पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें बचपना भी उनका नहीं गया, अभी अपरिपक्व हैं, शारीरिक दक्षता भी नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो काम करते हैं। निश्चित तौर पे हमारे देश की व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह है। निश्चित तौर पे हमारे देश के संवैधानिक अधिकारों का यहाँ पे अभिक्रमण हो रहा है। निश्चित तौर पे ये सभी बुद्धिजीवी वर्गों को विचार करना होगा। सर शेखर जोशी जी की, राजेश जोशी जी की रचना एक मार्मिक विषय बच्चों के भविष्य को लेकर लिखी गई और अपने उद्देश्य में बिल्कुल
सटीक उतरती है। देश का भविष्य संवरना चाहिए। बच्चों को उनका मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पे आशा है कि आपको ये पूरी कविता का बड़ी मार्मिक लगी होगी, बड़ी भाव विहल कर देने वाली, बड़ी आसान पंक्तियों में थी। चलिए आप सबसे इसके नेक्स्ट भाग, सारांश और प्रश्नोत्तरों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।